अब देखिए पाकिस्तान गधे का व्यापार करते करते इनके जितने भी आर्मी, सेना और मंत्री और वजीर आजम हैं, सब गधे जैसा दिमाग रख चुके हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मरियम नवाज ऐसे कौन से पद पर है कि जनरल आसिम मुनीर के पास से मैसेज आता है कि मरियम नवाज के चेहरे को चमकाना है, उसके बैनर और होर्डिंग को लगाना है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हवाओं में बातें उड़ रही हैं मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर की, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि ये बैनर और होर्डिंग जब आर्मी लगा रही है तो इससे ये दो चीजें साबित हो रही है राकेश जी। पहली साबित हो रही है कि कितनी वैली, कितनी फालतू, कितनी बेकार और कितनी जाहिल आर्मी इनके पास है, जिसको कोई काम नहीं है बॉर्डर से, बॉर्डर का, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज ये साबित हो रही है कि मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर के जो टाकों के बारे में बात चल रही थी वो आज सत्य में समझ में आ रहा है। आप सोचिए कि अल्लाह के कहर और एक मुसीबत में जब इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है और रेस्क्यू करने के लिए जाता है, दर्द होता है कि कितने लोगों की जान चली गई, कितना नुकसान हो गया। ऐसे सिचुएशन में ये लोग कॉमेडी सीरियल चला रहे हैं, ये लोग अपना अपना परचम लहरा रहे हैं। कितनी बेवकूफ कौम है ये और कितना बेवकूफ देश है ये इनकी हरकतों से, इनके शब्दों से और इनके कार्यों से समझ में आता है। ये पाकिस्तान ये तो आपके लफ्जों से लग रहा है, आप इतना ज्यादा पर्सनल रह के इतना पर्सनल अटैक कर रही हैं। हमारी बातों में कहाँ पर आपने इस तरह की बेवकूफ अहमद गालियां और सुना? आपने आप कैसे आपके मंत्रियों को सीरियस मत लो। आपने कहा आसिम मुनीर और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पर्सनल बातें शुरू कर दी। ये पर्सनल अटैक आपके इंडियन चैनल से आ रहे हैं, ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को? ये क्या बॉलीवुड मूवी चल रही है आपके लिए? पाकिस्तान का सेना जो है, पाकिस्तान की सेना मरियम नवाज के आंचल में बंधी हुई है, मरियम नवाज के दुपट्टे में बंधी हुई है। सेना का कोई काम ही नहीं है बॉर्डर पे, उसका काम है मरियम नवाज के चेहरे को चमकाना। आइए ना, फिर आप कोई सर्विसेज अपने दीजिए, आप कैसी बातें करिए? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नाजिया एक शब्द और ठीक कर लीजिएगा, वो आंचल नहीं पल्लू हो गया। लोग कहते हैं पल्लू में बांध के रखा हुआ है। खैर छोड़िए, मुझे उधर जाना। उर्दू में मैंने बात की है राकेश जी, उर्दू में बात की है। डॉक्टर इरशाद, ये एक तस्वीर जरा रखिएगा, मेरी जगह तस्वीर रखिए। ये तस्वीर है कि जो रिलीफ प्रोडक्ट हैं उस पर मरियम नवाज की तस्वीर। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर मान लीजिए कोई भला आदमी कहे कि चलो हम कुछ रिलीफ प्रोडक्ट पहुंचा दें, तो उसके लिए भी शर्त है कि मरियम नवाज की फोटो लगाओ, तभी जाने को मिलेगा, तभी सामान बांटने को मिलेगा। पांडे जी बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ खवातीन का। जैसा कि ये बकबक कर रही थी अभी नाजिया, आपकी जो पैनलिस्ट बैठी हैं हिंदुस्तान से, इनको कहें इज्जत एहतराम का रास्ता ना छोड़े। देखें चोच रखें, आप क्या रही थी, मैं दरमियान देखें ये होती है चोंच का खुलना और बदतमीज साबित करना अपने आप को। आप मुंह बंद रखें। अगर आपने डिबेट करनी है मेरे साथ, सुने, जैसे आपकी बकवास मैंने सुनी, जैसे बकवास मैंने आपकी सुनी। अरे सुनिए डॉक्टर इरशाद, आप नाजिया बिल्कुल बीच में नहीं आती, लेकिन आपने तुरंत कि ये बकबक कर रही है ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल करना शुरू किया। आपके यहाँ महिलाओं को यही कहते हैं क्या कि बकबक कर रही हो? आपके यहाँ जब महिलाएं बोलती हैं तो यही कहते हैं क्या कि चोंच खोल दिया, या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? अभी चलिए रुक जाइए, दो मेहमान वेट कर अपनी बात के। अरे मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए भाई, मुझे मालूम है दिल पे लग गई, मुनीर मरियम का जिक्र छेड़ दिया तो आप अपनी बात पर आइए। जो सवाल पूछा, अपनी इज्जत एहतराम रखें, आप दूसरों की इज्जत को उछालने की कोशिश मत करें। चलिए पहली बात आपने की कि मेरे मुल्क में सैलाब आ गया। आपको याद होगा कि एक माह पहले जब आपने आबी दहशतगर्दी शुरू की, मेरा पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू किया, मैंने कहा था कि आपके डैम भी टूटेंगे, आपके मुल्क में फ्लड आएगा, आपके लोग मरेंगे, पाकिस्तान में भी लोग मरेंगे। इसमें कोई दूसरी राय है? जो मैंने बात की थी सच साबित हुआ। आज आप वो पानी रोक के दिखाएं। आपके तो लोग मरना शुरू हो गए, मुल्क तबाह होना शुरू हुआ, तो आपने पानी पाकिस्तान पे छोड़ दिया। आप ख्याल करें, कुछ ख्याल करें। देखें, आप हमारा नहीं तो अपने लोगों का ख्याल करें, हिंदुस्तान को डूबने से बचाएं। देखें, आपका तो डेली डूब रहा है, आपने तबाह कर दिया पूरे खिते का अमन। मुंह बंद रखें, इनकी चोंच बंद रखें। अरे एक मिनट डॉक्टर इरशाद, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, यहां से किसी ने नहीं कहा कि आप अपने चोंच से क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं तो सर प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नहीं होता है। डॉक्टर इरशाद, संयमित भाषा में अपनी बात रखिए।
मैंने आपसे, मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं कि ये कौन सी शर्त है कि अगर किसी को, मान लीजिए मेजर नदीम को मन कर गया, मान लीजिए मरियम इकबाल को मन कर गया, मान लीजिए आरजू को मन कर गया कि चलो कुछ रिलीफ प्रोडक्ट भिजवा देते हैं, तो शर्त इनके लिए कि पहले मरियम नवाज की फोटो लगाओ। देखिए मेरी बात सुनो, वो मेरे सबसे बड़े सूबे पंजाब की सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो इतना रिलीफ का काम कर रहे हैं। देखें, लोगों को प्रमोशन करने के लिए, लोगों को हौसला देने के लिए मेरी चीफ मिनिस्टर, मेरी छोटी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो काम कर रही है इस वक्त पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए, मुल्क के गरीबों के लिए। आपके सूबे में कोई, आपके मुल्क में, हिंदुस्तान में कोई बंदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप चोर लोग हैं, आप भागे हुए भैया सुनिए ना आप, नहीं, मैं दत्ता साहब को लाता हूं, सुनिए, नहीं सुनिए ना, सुनिए पंजाब को रिलीफ दे रहे हैं। अरे दत्ता जी ये कह रहे हैं, मतलब मरियम नवाज 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर इसी बाढ़ के बीच पहुंच गई थी, थू हो गई, उसके बाद आई है तो पाकिस्तान में किसी ने ढंग से रिसीव नहीं किया। मेरा एक सवाल कि किसके आदेश पर, और क्या ये फील्ड मार्शल मुनीर का आदेश है कि हर रिलीफ प्रोडक्ट पर मरियम की फोटो लगा दी जाए? इस पर इनकी चोच नहीं खुल रही है, बहुत चोच ये बोल रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर इनकी चोच नहीं खुली। चाइना से भागे, आपके वजीर आजम चाइना से भागे क्यों, मुझे ये बताइए। भागे नहीं भाई, सबसे पहले भागे नहीं, एक मिनट दत्ता जी, सुनो इरशाद भाई सुनो, भागे नहीं, अपना दौरा पूरा करके आए। मिलिट्री परेड के लिए भी इनविटेशन था, लेकिन हम किसी सैन्य गतिविधि में दूसरे देश की हिस्सा नहीं लेते हैं, ये हमारे देश की पॉलिसी है, इसलिए मिलिट्री परेड के लिए नहीं रुके। दौरा जितना था वो दौरा पूरा करके भारत के प्रधानमंत्री अपने देश वापस चले आए। चलिए दत्ता जी को सुनिए। हाथ मिलाना राकेश भाई, इनका बोलना बंद हो तब तो मैं बोलूं। सबसे पहले हर हर महादेव और जय श्री राम हर किसी को। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं कि मुनीर साहब और मरियम नवाज के बीच में क्या पाकीज़ा मूवी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि 3 महीने पहले डंडा मारे थे। अरे आपके अरे जनाब सुनिए ना, फील्ड मार्शल पहले सुनिए, आप सुनिए, हिंदुस्तान सुनिए, पहले सुनिए, सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखे पहले, आप सुनने की क्षमता रखे आप, नहीं तो आप ही की जुबान से मैं आपको धो डालूंगा। थोड़ा सा शालीनता रख के, क्षमता रखिए सुनने का। आपने कहा 3 महीने पहले डंडा मारा, डंडा तो हम लोगों ने मारा, तबाह कर दिए, जिसके चलते आपके डिफेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के एयर स्ट्रिप और पाकिस्तान के सारे जितने हवाई अड्डे हैं सबको भारत ने तबाह कर दिया, जिसके चलते हम लोगों ने गुहार लगाया भारत के सामने कि युद्ध विराम कीजिए, सीज फायर कीजिए। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बयान है, मेरा नहीं है। गए थे ना शंघाई कोऑपरेशन में कटोरा लेके, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, ठेंगा मिला वहां से। चीन ने भी थप्पड़ मार के आपके वजीर आजम को भगाया और पुतिन ने तो देखा तक नहीं। ये तो हैसियत है। आपने बिल्कुल सही कहा, सिंधु समझौता बंद किए हैं, जाड़े के मौसम में पानी नहीं देंगे, बरसात के मौसम में नेताओं को सीरियस मत लो। वो आप यहाँ पर जो हरकत कर रहे हैं ना, गिरी हुई हरकत, और ये करने वाले 2 कौड़ी की हरकत, वो बता रही है कि आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपको ना तो मरियम इकबाल का फिक्र है कि आपके मुल्क की एक महिला बैठी हुई है, ना आरजू की बात है, यहाँ का तो नाजिया का फिर भी छोड़ ही दीजिए सर। तो ऐसे भद्दे इशारे ही आप कर सकते हैं, और इतनी आपकी सोच गिरी हुई हो सकती है। मानसिक दिवालियापन है आपके यहाँ नेताओं में। मैं ये डॉक्टर इरशाद, पागलपन का इशारा, ये पागल है ये। नहीं पागल तो फिर आपका पूरा मुल्क है भाई। पागल तो आप मंत्री है, जो मरियम इकबाल भी कह रहे हैं की तरह आपकी जो कहे बाल्टी टब में पानी भर लो की तरह आपकी व्यवहार है। आपके पे भी ऑपरेशन सिंदूर चाहिए, समझ गए ना? एक मिसाल काफी होगा आपके लिए। पागल की तरह आपके व्यवहार है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं आप। मुझे तो लग रहा है कि आप पागल खाने से निकल के आइए, जाइए वहां पे वापस जाइए जो आपकी असली जगह है, पागल खाने पे वापस जाइए आप। जुबान है नहीं, चले हैं डिबेट करने, तथ्य है नहीं, चले हैं डिबेट करने। डिबेट करना है तार्किक आधार पे कीजिए। यू क्रैकपॉट, senile, abnormal fool you are, crackpot you are, go to some mental asylum, किसी mental asylum में जाइए आप।
जाके वहां पे अच्छा, ये हरकतें भी कर रहे हैं। मैं मेजर नदीम आता हूं, 1 मिनट और दे दीजिए। आरजू, ये आपने देखा, ये डॉक्टर इरशाद, ये वाकई मतलब पूरा मुल्क असाइलम है या फिर पाकिस्तान में कुछ अलग अलग असाइलम है? ये क्या हरकतें डॉक्टर इरशाद की? आरजू, पागल को पागल कहना बेहतरीन नहीं, मेरा ख्याल है कि तरीके से डिबेट होनी चाहिए। पागल है आपके मुनीर तो सबसे बड़ा पागल आतंकवादी है। ठीक है, दत्ता जी रुक जाइए, दत्ता जी रुक जाइए, डॉक्टर इरशाद रुकिए, आरजू आप बोलिए। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से तमीज से बात होनी चाहिए, तरीके से डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है वर्ड्स थोड़े से राकेश आपके शो में अच्छे होने चाहिए। शुरुआत तो आरजू इरशाद ने की ना, उंगली से अलग अलग इशारे, फिर किसी के लिए चोंच भौंकना, इस शब्दों का इस्तेमाल। म्यूट कर दें, हटा दें स्क्रीन पे से ऐसे लोगों को, अगर कोई ऐसे करता है, कोई भी करे, चाहे हिंदुस्तान से करे चाहे पाकिस्तान से करे, मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेजर नदीम रुक जाइए, डॉक्टर इरशाद प्लीज सर, पाकिस्तान नहीं है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, बहुत लंबे समय से आप हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पर आते रहे, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चैनलों में फर्क समझा करिए। तो रुक जाइए, अब सुनिए मेजर नदीम, ये एक फोटो है, ये एक फोटो है, दिख रही है क्या? भारत की पहली स्वदेशी, कंप्लीटली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, ये दिख रही है आपको? पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि देखो रे, हम तो यहां बाहर से नहीं निपट पा रहे, अपने झंडे में चांद लगाकर खुश हैं, ये बगल का मुल्क चांद पर भी पहुंचा, सेमीकंडक्टर चिप भी बना दिया, हमें सिर्फ लाहौरी चूरन बेचा जा रहा है। देखें राहुल भाई, ये जो अरे राकेश, नाम भूल जाते हैं, गर्म हुआ है, तो मैं इसमें किस तरह की बात करूं, मुझे भी मौका दें। ये देखें, जो आप बात कर रहे हैं सारी, ये पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से ये बदतमीजी की जबान ये लोग यूज कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में कर्नल साहब ने भी कहा कि कुत्ते की तरह दो मिलाते गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और हम तो सब एक ही रीजन के हैं, और अभी जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री साहब गए, चाइना गए, एससीओ में गए, हमें उसकी खुशी है कि इस एरिया में, रीजन में पीस आएगा। वो जब चाइना के साथ मिलेंगे तो चाइना भी जो है वो मीडिएशन कराएगा, और हमें इस साउथ एशिया को यूरोपियन यूनियन की तरह लेके चलना चाहिए। आप देखें कि हमारा सब कॉन्टिनेंट कितना पीछे रह गया है, चाइना कहाँ निकल गया। पहली बात तो ये कि हम दोनों मुल्क बराबर के हैं, अगर हम बराबर के नहीं है भाई, उनका पीछे हैं, हम लोग पीछे नहीं हैं, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे नेताओं को समझाइए, और ऐसे जो जनरल बैठे हुए ना, ऐसे लोगों को समझाइए, ऐसे जो घटिया मानसिकता के लोग जो जनरल बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बार बोल लेने दीजिए दत्ता जी को, एक बार बोल लेने दीजिए मेजर नदीम को एक बात। लेकिन मेजर नदीम कह दूं सर, आप खुश हो रहे हैं, आप गम मना कर ही क्या कर लेंगे? भारत को जो करना है वो तो करेगा, आपको ठोकना था ठोक दिया, चीन जाना था चले गए। बंदा बैठा है जो इस को होस्ट कर रहा है, मुझे बताइए कि मैं कभी क्या तस्वीर कर सकता हूं कि आपको कोई नुकसान पहुंच जाए, आपको कोई तकलीफ पहुंच जाए? आप माशाल्लाह खूबसूरत स्मार्ट, नहीं, आपके अंदर कुव्वत नहीं है हमें नुकसान पहुंचाने की। मेजर नदीम, ये इस तरह की अपनी काबिलियत से बाहर आप वैसे भी नहीं सोच सकते हैं, और जब सोचते हैं आपको नुकसान हुआ है। कर लें कि अगर आप ताकतवर होते तो कश्मीर कब तक ले चुके होते, और भाई ऐसा नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर, और भाई हम दुनिया में, आप हमें कोई नंबर दे दें फौज में न्यूक्लियर पे, आप हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोई नंबर दे दें, मैं अपनी ये बहन नहीं कैसे? मुझे मेजर नदीम पॉइंट वाइज बताइए, मेजर नदीम पॉइंट वाइज बताइए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। आप बहुत बड़ी पावर है, आपके यहाँ सेना लग रही है मरियम नवाज का चेहरा चमकाने में, बावजूद कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। वहां पर आदेश है कि मरियम की फोटो हर जगह लगाई जाए। यहां पर भारत ने सेमीकंडक्टर चिप बना दी, अपने लोगों को महफूज रख रहा है। डिफेंस और स्पेस में खास तौर पर इस सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होगा। आपके लोग कह रहे हैं कि हमें सिर्फ लाहौरी चूरन बेचा जा रहा है। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा, मरियम इकबाल और आरजू कह रही हैं कि क्यों सीरियस आप लोग लेते हैं ख्वाजा आसिफ को? जरूर करेंगी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं। इसी तरह से अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ रियलिस्टिक बातें की, जैसे मेरी बहन ने भी कहा कि हाँ कुछ बातें इसमें, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। क्या रियलिस्टिक है? जिस तरह से डिजास्टर पाकिस्तान में हुआ, उससे बढ़कर इंडिया में भी हुआ। बाल्टी टब में पानी भरना रियलिस्टिक है? मिलकर करना चाहिए, ठीक है। आप ये बता दूं मैं आज आपको इस फोरम के मुताबिक, देखिए हम और आप तो एक जबान बोलने वाले लोग हैं, चाइना नहीं है। आप और हम ही मिलके कल को ये बहुत सारे जो आप समझते हैं इस एरिया के अंदर जो खतरे बढ़ रहे हैं, वो कल को खतरे नहीं बढ़ सकते। आज जो दोस्त हैं कल दुश्मन ही बन सकते हैं। हम और आपको मिलकर ही
अपने इन लोगों को बचाना होगा और भैया नाना आप गिड़गिड़ाते रहिए सर, गिड़गिड़ाते रहिए। आरजू हंसी आ रही है आपको मेजर नदीम की बात सुन के? देखिए हम और आप मेजर नदीम जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन हम और आप एक कैसे हो सकते हैं? टू नेशन थ्योरी कहाँ गई? वो टू नेशन थ्योरी का चूरन जो कुछ टाइम पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब कह रहे थे कि हम साथ नहीं रह सकते, वो उसका क्या होगा? और हमारे पास एटम बम है, बिल्कुल जी, हम न्यूक्लियर पावर है। एक सेकंड सर, लेट मी कंप्लीट। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, लेट मी कंप्लीट। हम जी न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 45% लोग जो है पावर्टी लाइन के नीचे है पाकिस्तान में। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना, मारिया की पार्टी के भुट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, और अब घास भी नहीं मिल रही है सर। 75% से ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे। कहां पर? आप बॉम्बे की आप तस्वीरें देख लें, क्लिप में लगा सकता हूँ, लेकिन ये लगाएंगे नहीं। देखिए हम दोनों एक जैसे मुल्क हैं। मैं जब वहां ना एक जैसे नहीं है भाई, सर हम एक जैसे नहीं है सर, एक जैसे नहीं हो सकते। आरजू और मेजर नदीम को रखिए। जैसे मैं सोचता हूँ कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया क्यों लड़ रहे हैं, तो एक जैसे लोग हैं, एक जैसी शक्लों के, क्यों लड़ रहे हैं? नहीं मुझे समझ सर, एक जैसे लोग नहीं है सर। 1947 में यही कहा गया था, अभी कुछ दिन पहले भी कहा गया। एक्सेप्ट कर लें, एक दूसरे की हुदूद पे एक्सेप्ट कर लें, रिकग्नाइज कर लें, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। मैं एक बड़े ओहदे पर यहाँ बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, जनरल बख्शी है वहां पे, इस तरह के लोग हैं जो बड़े, ये लोग मिलकर जो है ये बहुत बड़ा हम इस दोस्ती को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब इतने नफरत बढ़ जाए, नेगेशन बढ़ जाए, हमारा तो इंटरेस्ट म्यूचुअल है, हम क्यों नहीं वाघा बॉर्डर से हम तिजारत कर सकते? मैं आऊंगा ना जी, आऊंगा। आरजू ये पाकिस्तान की सेना देखिए किस तरीके से यहाँ पर गिड़गिड़ा रही है। मेजर नदीम गिड़गिड़ा रहे हैं सर, एक जैसे थे, अलग हो गए टू नेशन थ्योरी को लेकर। मुनीर ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था? एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है सर, नहीं एक जैसे। टू नेशन थ्योरी का क्या हुआ सर? वो जो टू नेशन थ्योरी थी सर 1947 में, तो जो लोग वहां से आए थे, जो हिंदुस्तान से यहाँ आए थे, जो लोग बहुत आगे निकल सकते, सुन तो लें इनको बोले। मेजर नदीम सुनिए, आरजू को सुनिए, 30 सेकंड फिर आप रिप्लाई करिएगा। आरजू बोलिए। देखिए ये जो टू नेशन थ्योरी का चूरन है वो 1947 से लेके आज तक खिलाया जा रहा है। आपको भी पता होगा कि कुछ दिन पहले फील्ड मार्शल साहब ने भी वही बात की थी, वही टू नेशन थ्योरी की बात की थी। और जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे वो आज भी महाजिर कहलाते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.